अब मैं आपको ऐसी दुआ बताऊंगा जिससे दुखियों के दुख दूर हो जाते हैं, और एक ऐसा स्तोत्र बताऊंगा जिससे माँ भैरवी आप पर स्वयं कृपा करती है, माँ भगवती आप पर स्वयं कृपा करती है और दुखियों के दुख मिट जाएंगे। अगर आप माता भगवती की इस दुआ को अपनाएंगे या इस दुआ का श्रवण करेंगे या पठन करेंगे या इस माता भगवती स्तोत्र को अगर आप सुनेंगे या पढ़ेंगे तो दुखियों के दुख मिट जाएंगे। जीवन में फिर कभी कोई दुख नहीं आएगा आपके। अगर आप शिव को अपनाएंगे, माँ भगवती को अपनाएंगे, माता भगवती की शरण में एक बार जो व्यक्ति चला जाता है वो सिर्फ अपनी जीवनी को माँ के हवाले कर देता है, कह देता है माँ मेरा सुख तेरा, माँ मेरा दुख तेरा, माँ मेरा सब कुछ है तेरा। वो कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जो कुछ है माँ को अर्पण कर दीजिए। देखिए माता भगवती कैसे आपको सब सुख सुविधा देती है और किस तरह से आपके जीवन को बदल देती है। बस ये कह दिया कीजिए, जब भी माता को अपने दिल का हाल बताया कीजिए, माँ का नाम जाप किया कीजिए, शिव और शक्ति कहा कीजिए, माता से भगवती आदि शक्ति महादुर्गे का नाम जाप किया कीजिए, माता से जो भी कहा कीजिए, माता से कह दिया कीजिए माता तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और माता शक्ति कहा कीजिए, भगवती देवी आदि शक्ति महादुर्गे का नाम जाप किया कीजिए। इससे जो भी है वो माँ तुम्हारी दुआ सुन लेती है और माँ तुम्हें सब कुछ दे देती है। क्योंकि तेरा तुझको अर्पण से मेरा तात्पर्य ये है, माँ मेरा दुख भी तेरा, माँ मेरा सुख भी तेरा, माँ सब कुछ है तेरा, तो क्या लागे मेरा। जब माँ से इस तरह से आप फरियाद करेंगे तो माँ आपकी हर बिगड़ी बना देगी, आपकी हर दुख दूर कर देगी, माँ आपको अपना बना लेगी और आपके जीवन के हर कष्ट मिटा देगी। क्योंकि माँ से बड़ा कोई दयालु नहीं है। मैं आपको बताऊं, अपने हृदय की बात बताता हूँ, मैंने महादेव के लिए तरस गया था मैं, पर जब तक माँ ना मिली मुझे महादेव ना मिले। तो माँ ही मिलेगी तभी महादेव मिलेंगे, और माँ की शरण में जो चला गया वो स्वयं महादेव को पा लिया। और आपको हृदय से एक और बात बताता हूँ, माँ से पहले मुझे कौन मिला, माँ से पहले मुझे मिली मेरी माँ आदि शक्ति महालक्ष्मी, जिनको मैं अपनी बहन मानता हूँ। आदि शक्ति महालक्ष्मी को मैं अपनी बहन मानता हूँ, क्योंकि बहनों ने मुझे हमेशा ही, मेरी जो खुद की बहनें थी और मैंने जिन जिन को बहनें बनाया उन सब ने मेरे साथ घात किया। तो इसीलिए मैंने उस दिन से आदि शक्ति महालक्ष्मी माँ को अपनी बहन बनाया। और आप सबसे भी कहना चाहता हूँ, अगर आप हनुमान जी को अपना भाई बनाए, माता लक्ष्मी को अपनी बहन बनाए, या अपनी माँ दुर्गे को अपनी माँ बनाए, या शिव को अपना पिता बनाए, या अपने प्रभु श्री राम या कृष्ण भगवान को अपना इष्ट बंधु या सखा माने, या राम जी को अपना इष्ट माने, किसी से भी अपने प्रभु अपने भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बनाए। यदि आप कोई ना कोई रिश्ता बनाएंगे भगवान से तो आपके सब संकट मुक्त हो जाएंगे, आपकी हर विपत्ति दूर हो जाएगी, जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ये सारे रिश्ते सांसारिक है, यह कभी आपको सुख नहीं देंगे। केवल अपने भगवान से ही रिश्ते बनाइए, अपने भगवान से ही रिश्ते निभाइए, वही आपको सुख देंगे, वही आपको जीवन में मोक्ष देंगे, वही आपको धन यश वैभव और सब चीज़ें दिलाएंगे। क्योंकि इस जीवन में सिर्फ परमात्मा ही ऐसी शक्ति है जो आपको हर कुछ दे सकती है। तो क्यों इंसानों के आगे भीख मांगनी है, क्यों इंसानों के आगे गिड़गिड़ाना है। जो भी गिड़गिड़ाना है अपने इष्ट के आगे गिड़गिड़ाना है, जो भी गिड़गिड़ाना है अपने कुल देवी देवता के आगे गिड़गिड़ाना है, जो भी मांगना है अपने भगवान से मांगना है। और आप सबको अपने हृदय की, अपने सीने की बात बताता हूँ और बिल्कुल सच बात बताता हूँ। और आज आपको माता भगवती की जो अपनी निर्माण की हुई जो दुआ है वह देने वाला हूँ, जो आपके जन कल्याण में सिर्फ आप 5 बार इसको सुनेंगे या 5 बार इसको बोलेंगे, माँ आपके सारे कष्ट हर लेगी। मान लीजिए आप कितनी भी विपत्ति में है, कितनी भी परेशानी में है, कितने भी संकट में है, आपको इस दुआ से हमेशा ही सुकून मिलेगा, आपको इस दुआ से हमेशा ही खुशियाँ मिलेंगी। घर नहीं है घर मांग लीजिए, कारोबार नहीं है कारोबार मांग लीजिए, बंगला मांगिए, गाड़ी मांगिए, दौलत मांगिए, शोहरत मांगिए, जो मांगना है वो मांगिए। क्योंकि अगर आप मुझे अपना मानकर, मुझे अपना गुरु मानकर, अपना बड़ा मानकर या अपना भाई बंधु सखा मानकर मेरी कही गई दुआ से जो मैं आपको आज बता रहा हूँ वह मांगेंगे, तो जैसे मुझे सब कुछ मिला वैसे आपको भी सब कुछ मिल जाएगा। अब मैं आप सबको वह दुआ बताने वाला हूँ जिससे आपका जीवन बदल जाएगा और आपको हर खुशियाँ मिलेंगी। ओम आदि शक्ति महादुर्गे काली कपाली महाकाली मैया मेरी सर्वशक्तिशाली, हर दुख से मुक्त करने वाली, मरे हुए को जीवन देने वाली, दुखियों के माँ दुख हरने वाली, मेरी माता महाकाली, मेरी भगवती माँ महाशक्तिशाली, काया दिला माँ माया दिला, मेरी इच्छा पूरी करने वाली, काली कपाली महाकाली, मेरी आदिशक्ति महादुर्गे सर्वशक्तिशाली,
सर्वशक्तिशाली जय हो आदि शक्ति महादुर्गे। ये मेरी दुआ थी जिससे मैंने माँ को प्रसन्न किया है। आपको बताऊं, राधा माँ ने कृष्ण भगवान की स्तुति लिखी, कृष्ण भगवान ने माता दुर्गे की स्तुति लिखी। इसी तरह से हर संत महात्मा ने, हर ज्ञानी पुरुष ने अपनी अपनी स्तुति लिखी है। यह स्तुति मैंने लिखी है माँ के लिए और मैंने माँ को इसी स्तुति से प्रसन्न किया है। आप भी प्रसन्न करके अपनी हर इच्छा माँ से पूरी करा सकते हैं। देखिए, हर ज्ञानी व्यक्ति अपनी तरह से अपनी माँ को, अपने इष्टों को खुश करता है और अपने इष्टों की बातों पर अमल करता है। तो आप भी अगर मुझे अपना मानकर अपने अपने इष्ट के द्वारा माता की इस दुआ को पढ़ेंगे तो माँ आप पर अवश्य कृपा करेगी, आपके हर दुख दूर कर देगी, आपकी हर परेशानी, आपकी हर विपत्ति को मुक्त कर देगी। जिस तरह से गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आई है और हमारे स्तोत्र और जो वेदों में, पुराणों में जो स्तोत्र हैं वो किसी न किसी ऋषि और मुनियों के द्वारा और भगवान वेद व्यास जी के द्वारा आए हैं, इसी तरह से मैंने भी अपने कुछ पाठ और सूत्रों का और कुछ दुआओं का निर्माण किया है अपनी माता के लिए, जो मैं आपको बताता हूँ। आप जिससे अपनी जीवन में उन्नति, उत्पत्ति और समृद्धि पा सकते हैं और इससे माता को प्रसन्न करके आप जो भी इच्छा हो अपनी वो माँ को कह सकते हैं। और इस स्तुति को कहने से, माँ सुनने से आपका माँ भला करती है और आपके हर कष्टों को हल लेती है। और इससे मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, इसको आप पढ़ें, सुने और माँ को अपने हृदय में स्थान दें। जब आप माँ को हृदय में स्थान देंगे तो माँ आपके सारे संकट मुक्त कर देगी और माँ आपको अपने हृदय में स्थान देगी। और इस स्तुति को सुनने वाला, पढ़ने वाला व्यक्ति मोक्ष की और हर अपनी विनियोग के साथ अगर इसे पढ़ता है, संकल्प के साथ पढ़ता है तो माँ फल देती है, मनचाहा वर देती है। मैं आपको भगवती देवी महासूत्र सुनाता हूँ जो आपके पापों का नाश करता है, आपको हर खुशी दिलाता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति कराता है। जो भगवती देवी महाकाली सूत्र को सुनता है उसके माँ हर विपत्ति दूर करती है, उसको मोक्ष की प्राप्ति देती है, उसको धन, कन्या, यश, वैभव देती है। और कितना भी बड़ा पापी हो, इस सूत्र को सुनने के बाद उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं और वो जन्म जन्मों तक के पाप मुक्त हो जाते हैं। अब मैं आपको भगवती महाशक्तिशाली स्तोत्र सुनाने वाला हूँ। परम कल्याणकारी भगवती देवी महाशक्तिशाली स्तोत्र, यह भगवान वेद व्यास जी ने लिखा है। यह भगवती देवी महाशक्तिशाली स्तोत्र परम कल्याणकारी है। इससे मनुष्य का कभी भी कोई भी बुरा नहीं होता, मनुष्य का हर तरफ से कल्याण ही कल्याण होता है। और इसका श्रवण, मनन, चिंतन और ध्यान करने पर उतना ही फल प्राप्त होता है जितना आपको इस स्तोत्र को पढ़ने से मिलता है। हे वरदायिनी देवी, हे भगवती, आपकी जय हो। हे पापों को नष्ट करने वाली और अनंत फल देने वाली देवी, आपकी जय हो। हे सुम्भ निशुम्भ के मुंडों को धारण करने वाली मेरी देवी, तुम्हारी जय हो। हे मनुष्यों की पीड़ा हरने वाली देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे सूर्य चंद्रमा नेत्रों को धारण करने वाली देवी, आपकी जय हो। हे अग्नि के समान दैवित्य मुख शोभित होने वाली देवी, आपकी जय हो। हे भैरव के शरीर में लीन रहने वाली और अंधिकासुर का वध करने वाली माँ, तेरी जय हो, तेरी जय हो। हे महिषासुर का शोषण करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली देवी, त्रिशूल धारणीय और लोक के समस्त पापों को दूर करने वाली भगवती महादेवी, तेरी जय हो। ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य से और इंद्र से नमस्कृत होने वाली देवी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सशस्त्र शंकर और कार्तिकेय जी से वंदित होने वाली देवी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। शिव जी के द्वारा प्रशंसित अथवा गंगा में मिलने वाली देवी, सागर में मिलने वाली गंग रूपिणी देवी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दुख और दरिद्रता का नाश करने वाली, पुत्र कलत्र की वृद्धि करने वाली देवी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप समस्त शरीर को धारण करने वाली देवी, स्वर्ग लोक का दर्शन कराने वाली, दुख हारणीय माता, तेरी जय हो, तेरी जय हो। हे व्याध नाशनी देवी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मोक्ष आपके करत लगत है। हे मनवांछित फल देने वाली, अष्ट सिद्धियों से संपन्न, हे परादेवी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जो पवित्र मन से भगवती व्यास सूत्र का पाठ करता है या श्रवण करता है, उसके माता भगवती हर कष्ट दूर करती है। संतान की प्राप्ति वाले को संतान प्राप्ति होती है, पुत्र रतन की प्राप्ति वाले को पुत्र रतन की प्राप्ति होती है, कन्या की कामना करने वाले को कन्या प्राप्त होती है, विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है, धन की कामना करने वाले को धन प्राप्त होता है। इससे किसी भी समस्या में मुक्ति मिलती है, किसी भी समस्या से मुक्ति मिलती है और आपके हर बीमारी, हर विपत्ति मुक्त होती है।
और आपको बताऊं, मनुष्य ऐसा हो गया है कि आजकल मनुष्य भगवान का बिना लाभ के श्रवण नहीं करेगा। पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और इत्यादि नशे हर तरह के बिना किसी लालच के कर लेगा, पर भगवान से तो लालच से ही जुड़ेगा। और व्यक्ति ये नहीं जानता, जो निष्काम भक्ति होती है, जो निस्वार्थ भक्ति होती है, वही श्रेष्ठ होती है।